वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। और लास्ट वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट कराई। अब आज जो है एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करूँगी। हाँ, तो एक्सरसाइज 4.2 में आपका टॉपिक जो है फैक्टराइजेशन से संबंधित है। तो फैक्टराइजेशन आप लोग जो है 8th में भी पढ़ चुके हैं और 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पेशली आपको बतानी पड़े। तो मैं सवाल के थ्रू ही आप लोगों को समझा दूंगी। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 4.2। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड विधि जो है वो आप फैक्टर करने हैं। आपको कोई इक्वेशन दी है उसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए फैक्टर करने के क्या रूल हैं। हम सबसे पहले ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। ठीक, ये हमारा क्या है? लास्ट टर्म। बीच वाला टर्म क्या होता है? मिड टर्म। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या है, देखिए यहाँ मैं समझाने का प्रयास करूँ। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी आपका यहाँ जो वेरिएबल है वो x है। x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1। ठीक, यानी फर्स्ट टर्म है हमारा ये x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1। जिसके पास कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या लेते हैं? 1। और लास्ट का टर्म मेरा क्या है? 10। तो ये हो गया 10। तो ये होता है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 10। ठीक, अब इस 10 को हम ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं जिसका प्लस या माइनस मेरा यहाँ 3 आए। ठीक है, तो ये बात आपको इस 10 का यानी इसमें इसके कोफिशिएंट में और लास्ट टर्म का जो है हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई से जो मेरा आता है उसके दो फैक्टर ऐसे करते हैं जिसका प्लस या माइनस यहाँ पर ये आ जाए। या तो वो दो टर्म को प्लस करने पे मेरा ये मिले या माइनस करने पे हमको यहाँ पर ये मिले। तो देखिए 10 के हम ऐसे क्या फैक्टर कर सकते हैं? 5 2 जा 10। ठीक, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 10। और 5 से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। यानी कि हमको फैक्टर दो फैक्टर क्या मिल गए? 5 और 2। तो हमारा आ क्या गया? यहाँ पर सेकेंड टर्म हमको मिल रहा है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस जो हमको फैक्टर दो मिले उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 5 और एक्स, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए हमारे चार टुकड़े में ये हो गया, तो इसको पेयर बनाते। एक पेयर मेरा ये हो गया, एक पेयर मेरा ये हो गया। तो क्या करना है अब देखते हैं इस फर्स्ट पेयर से हमारे पास क्या कॉमन आता है। यहाँ पर कॉमन हमारे पास आ रहा है x, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और x की पावर यहाँ 1 है। तो कॉमन क्या लेते हैं? जिसके सबसे पावर कम होती है। यहाँ पर कम है तो हम इसका यहाँ कॉमन ले लेंगे x। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा? 5। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको कॉमन लेना है इन दोनों से। तो नंबर देखते हैं, यहाँ नंबर है, यहाँ भी नंबर है। अगर नंबर का कॉमन होता है तो हम नंबर का कॉमन भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन में आ जाए। क्यों? 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया प्लस 2। x नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म में x नहीं है। तो ये हो गया 2, यहाँ आ जाएगा x
-5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब ये स्टेप हमारे पास आता है तो हमारा सवाल सही है या गलत है हम यहीं से पहचान जाते हैं। कैसे? ये जो मेरे टर्म है ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों मेरे सेम आते हैं तो ये मान लीजिए मेरा फैक्टर राइट है। तो अब इस पूरे से कॉमन क्या लेंगे? हमारे पास है x - 5। अब हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से x और +2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर हमारे पास ये आ गए तो हमको क्या निकालना है? इनके रूट निकालने हैं। तो देखिए रूट निकालने के लिए क्या होगा? अब फैक्टर मेरे पास आ गए ये, तो रूट निकालने के लिए देखिए ये आया। तो पहले हम दोनों को इसमें देख लेते हैं क्या है। जब हम लेते हैं इफ क्या है x - 5 इज इक्वल टू 0, तब मेरे पास क्या आता है? x इज इक्वल टू 5। चूंकि यह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है? x + 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2। तो एक मेरे पास फैक्टर ये रूट ये आ गया और एक रूट ये आ गया। ठीक, तो रूट इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? -2 और 5, यानी कि पहले क्वेश्चन का मेरे पास आंसर ये आ गया। ठीक, पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में दिया है आपको 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 और लास्ट टर्म क्या है मेरे पास? 6। तो यहाँ देखिए क्या मल्टीप्लाई हो गया? 2 × 6 इज इक्वल टू 12। अब इस 12 के हमको दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिससे हमारा ये मिड का टर्म आ जाए। मिड के टर्म में मेरे पास क्या है? 1। तो आपको पता होना चाहिए 4 × 3 क्या होता है? 12। और 4 से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आया और माइनस करेंगे तो हमारे पास मिड टर्म आ गया। तो फैक्टर हमारे पास हो गया 4 और 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x² + 4 से 3 आपको माइनस करना है x - 6 इज इक्वल टू 0। 2x² + 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखिए इसको इस तरह से दो पार्टों में बांट लेंगे। तो अब यहाँ से पहले नंबर का कॉमन ढूंढते हैं। नंबर के कॉमन में क्या है? 2 से 2 भी डिवाइड हो रहा है, 4 भी डिवाइड हो रहा है, तो और x भी कॉमन है तो x 2x कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? x + 2। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले साइन का कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ भी साइन है, माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो माइनस भी हम कॉमन लेंगे। अब नंबर में मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा? 3 से 3 भी डिवाइड है और 6 भी डिवाइड है। अंदर क्या बचेगा आपके पास? x - 2, x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी आपके पास ये और ये सेम हो गए, तो ये और ये सेम हो गए आपके पास। अब ये कॉमन में भी आ जाएगा x + 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास? 2x - 3 इज इक्वल टू 0। आपके फैक्टर तो आ गए। अब रूट क्या होंगे इसके? देखिए रूट क्या होंगे इसके? इफ x + 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2।
x इज इक्वल टू -2. ओके, एंड नेक्स्ट है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3/2. एक फैक्टर आपके पास ये रूट आ गया और एक ये रूट आ गया. ठीक है, तो रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके पास -2 एंड 3/2. ये आपके आंसर हो गए. ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड. तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है. थर्ड पार्ट है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है. क्या है, √2 x² प्लस 7x प्लस 5 और √2 इज इक्वल टू 0. ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस सब में वही, जो भी फैक्टर करने हैं सबका प्रोसेस वही है. तो x² का कोफिशिएंट क्या है √2 इंटू लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 5√2. इसका मल्टीप्लाई करिए, तो इसका मल्टीप्लाई क्या है √2 का मल्टीप्लाई क्या होता है 2. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई 2 हो गया और ये 5, यानी कि क्या आ गया मेरे पास 10. ठीक, यानी इन दोनों से जो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आया 10. अब इस 10 से हमको फैक्टर करने की मेरे को यहाँ पे 7 मिले. तो 7 कैसे मिलेगा बताइए. 7 यही है, 5 2 जा 10 हो गया. 5 और 2 को प्लस कर देंगे तो यानी 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 हो गया. सॉरी 5 और 2 मिलके हो गया आपके पास 7. तो मल्टीप्लाई करने पे ये मिल गया और इसको प्लस करने पे हमको मिड टर्म मिल गया. तो देखिए √2 x² प्लस इसका फैक्टर क्या आया 2 प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0. अब इसके ब्रैकेट्स अलग अलग करेंगे. √2 x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0. अब देखिए ये हो गए दो पार्ट में, इसको डिवाइड कर देते हैं. अब यहाँ से कॉमन देखिए, x तो मेरा कॉमन है, लेकिन नंबर में कॉमन कैसे लेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा. इस 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2. ठीक, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है 2, यानी इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये. तो देखिए अगर यहाँ ये दोनों लिख देंगे तो एक आपके पास कॉमन चला जाएगा, एक आपके पास रह जाएगा. तो यहाँ पर मेरे पास √2 और x कॉमन आ गया. यहाँ से क्या बचा x, और इसको मैंने इस तरह से तोड़ा, एक कॉमन में गया, एक बचा. तो ये हो जाएगा प्लस √2. ठीक, यहाँ से कॉमन क्या आएगा प्लस 5, अंदर क्या बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0. यानी कि ये और ये मेरे दोनों सेम आ गए. तो जब सेम आ गए तो इसी को हम कॉमन ले लेते हैं. तो ये हो गया x प्लस √2, सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास आया √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब इसके रूट क्या हो जाएंगे, देखिए अगर हम इसको लेते हैं तो पहले ऊपर से ही लिखना पड़ेगा भाई. तो देखिए पहले सबसे पहले हम लेते हैं आपके पास क्या x प्लस √2 इज इक्वल टू 0.
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2। सेकेंड वाले टर्म को लेते हैं, तो ये हो गया √2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/√2। ठीक, तो मेरे पास रूट क्या आ गए, रूट आ गए आपके पास -√2, -5/√2। ये हमारे पास आ गया आंसर इसका। ठीक हो गया, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट का 4th पार्ट। फैक्टर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बाकी यहाँ सब एक एक टर्म आपको क्लियर कराया जा रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। ठीक है, अब फर्स्ट के 4th पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट का 4th पार्ट है आपके पास 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग का यूज करना पड़ेगा। क्या है, इस 8 को, चूंकि हमारे पास और तो कहीं डिवाइड में कुछ है नहीं, यहाँ है, तो इसको क्या करेंगे, पहले पूरे टर्म के लिए एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो जब 8 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा पास, 2 × 8 यानी 8 2 जा 16 x² माइनस यहाँ आ गया 8x, यहाँ आ गया आपके पास +1। एलसीएम लेने आप लोगों को आता होगा, इसलिए ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 से कोई संख्या मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है, 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई फाइनली, 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये आ गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखिए ये टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 16। ठीक, अब यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 16। लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, 1 इज इक्वल टू क्या आया, 16। तो इस 16 के हमें दो फैक्टर करने हैं जिनके हमको ये मिल जाए। तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 भी होता है और 4 + 4 8 भी होता है। ठीक है, तो हमको फैक्टर क्या मिल गया, 4 और 4। तो देखिए 16x² - 4 + 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो 16x² - 4x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक टर्म आपके पास ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, मेरा संख्या में आएगा 4 और x भी आएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 4x - 1। यहाँ से क्या कॉमन क्या आएगा, माइनस, देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, ना इसमें से मेरे पास कोई कॉमन नहीं आएगा। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ क्या लेते हैं, 1। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास -1। यहाँ क्या बचेगा, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये सेम हो गए मेरे पास। ठीक है, तो आगे देखिए, अब आगे आपके पास क्या हो गया, जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो यही कॉमन बन जाता है। तो यहाँ हो गया 4x - 1, सेकेंड ब्रैकेट पे क्या आपके पास आ गया, 4x - 1। ठीक है,
ये आ गया आपके पास। तो अब देखिए इज इक्वल टू 0। तो इफ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4, एंड 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो रूट आ गया क्या आपके पास, रूट इज इक्वल टू क्या आ गए 1/4 और 1/4, यानी कि आपके पास ये सेम रूट आ गया। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट सॉल्व हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है 5th। तो 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट क्या है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है 100 और लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 100। अब इस 100 के हमको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमको 100 मिले और प्लस या माइनस करने पर हमको मिड टर्म आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 का मल्टीप्लाई क्या हुआ 100 और 10 प्लस 10 क्या हुआ 20। हमको दो फैक्टर ये मिल गए। अब यहाँ से स्टार्ट करिए 100x² माइनस 10 प्लस 10 x, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट खोलिए 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, ये हो गया डिवाइड। अब देखिए दोनों में से कॉमन हमको देखना है, यहाँ से कॉमन नंबर का कॉमन देखिए क्या आएगा 10, 10 से 10 भी डिवाइड हो रहा, 100 भी डिवाइड हो रहा, यानी नंबर में कॉमन आया 10। और यहाँ x में क्या कॉमन आएगा x, जिसकी पावर कम होती है वही कॉमन आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 और एक x और बचेगा, क्योंकि x से x डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा x। यहाँ से क्या आएगा 1, यानी 10x माइनस 1 आपके पास अंदर आ गया। अब सेकंड के लिए देखिए क्या है, यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ कॉमन हम लेते हैं 1। ओके, तो यहाँ क्या आ गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये चीज़ आपके पास यहाँ भी सेम आ गई, इसका मतलब है फैक्टर मेरा ऊपर तक सही आ रहा है। तो अब जब ये दोनों चीज़ें सेम है, कॉमन मेरा यही हो जाता है, तो 10x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया 10x माइनस 1, ये 10x और ये हमारा दूसरे में आ गया इक्वल टू 0। तो आपके पास ये फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इस फैक्टर के लिए रूट क्या होंगे, इस फैक्टर के लिए रूट क्या होंगे, देखिए इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10। एंड दूसरा है, यहाँ भी वही चीज़ है, -1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, यानी कि रूट क्या आ गए आपके पास, रूट आ गए, रूट इज इक्वल टू आ गए 1/10 और 1/10। ठीक, ये हमारे पास रूट आ गए, ये हो गया आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एग्जाम्पल 1 में दी गई संख्याओं को हल कीजिए, यानी समस्याओं को। तो एग्जाम्पल 1 आपको इस बुक में देखना पड़ेगा कहाँ है। एग्जाम्पल 1 आपके पास ये आया, ठीक। तो एग्जाम्पल 1 में देखिए क्या कहा गया है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं, यानी कोई दो फ्रेंड हैं आपस में, जॉन और जीवंती, इनके पास टोटल 45 कंचे हैं। और कहा है दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, यानी जो उनके पास थे उसमें से दोनों ने 5-5 दोनों ने खो दिए। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो पहले तो आपको इस सवाल को सॉल्व करके इक्वेशन लानी पड़ेगी, तब हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए, तो अभी हमको ये नहीं पता किसके पास कितने कंचे थे, केवल पता क्या है कि दोनों के मिला के दोनों के पास 45 कंचे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो यहाँ पर लेट करते हैं। क्या माना जॉन के पास कुल कंचों की संख्या बराबर क्या हो गई, x, ठीक। तो जॉन के पास x है, दोनों के मिला के दोनों के पास कितने हैं, 45। मान लीजिए दो फ्रेंड कोई हैं, किसी के पास 10 रुपए हैं, एक के पास हमको मालूम टोटल दोनों लोगों के मिला के 10 हैं, एक के पास मालूम है हमारे पास कितने हैं 2, तो दूसरे के पास कितने होंगे, उस टोटल नंबर से जो पहले वाले के पास है उसको माइनस कर देंगे, सेकंड का पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जीवंती के कंचों की संख्या को निकालेंगे। जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल कंचों से जॉन के कंचों को माइनस कर देंगे, ठीक। अब कहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तब जो दोनों ने जो 5-5 कंचे खोए तब क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5-5 कंचे खोने के बाद जब 5-5 कंचे दोनों ने खो दिए तब देखिए क्या होता है, तब जॉन के 5 कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x थे 5 खो दिए तो क्या हुआ गया, x - 5, ठीक। और जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या आ जाएगी, जीवंती के पास कितने थे, 45 - x थे और 5 इसने खो दिए, जब खो दिए तो ये माइनस हो गया, तो कितने बचे इसके पास बचे 40 - x, ठीक। यानी पहले x जॉन के पास थे और ये थे जीवंती के पास, 5-5 दोनों ने जब खो दिए तो जॉन के पास कंचों की संख्या ये आ गई और जीवंती के पास कंचों की संख्या ये आ गई। अब आगे देखिए क्या कह रहा है सवाल आपका। आगे क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि
इन दोनों कंचों का गुणनफल कितना है? इन दोनों कंचों का गुणनफल है 124। तो प्रश्नानुसार गुणनफल इज इक्वल टू 124। तो देखिए क्या हो गया, x माइनस 5 जॉन के पास हैं और जीवंती के पास हैं 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, 40x यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे माइनस 200 और यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है, इज इक्वल टू 124। अब जो है इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये 5x प्लस का ये 40 प्लस ये हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इज इक्वल टू 124। अब इसको उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसको जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये भी प्लस ये माइनस का हो जाएगा 45x और ये प्लस का हो जाएगा 200 और प्लस 124। तो इक्वेशन आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का हमको फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए देखिए फैक्टर करने के लिए अब हमारे पास देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है आपका फर्स्ट टर्म, उसके पास कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 3 2 4, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 3 2 4, ठीक। अब इस 3 2 4 के हमको ऐसे फैक्टर दो करने हैं जिनका प्लस या माइनस मेरे पास ये आए, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, 3 2 4 और ये हो जाएगा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये यहाँ पर आ जाएगा आपके, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर आ गया है। तो 3 से देखिए ये, इसके बाद में फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 ये। अब इन फैक्टर्स में हमको ढूंढने हैं दो पार्ट जिसको प्लस माइनस करने पर हमको 45 मिले। तो देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 39 सॉरी 36 है, x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपके पास x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 36। नेक्स्ट टर्म से देखिए, पहले तो सबसे पहले मेरा माइनस कॉमन आएगा क्योंकि हमको बीच में माइनस लाना है। तो यहाँ से नंबर में कॉमन आएगा 9, x है नहीं आपके पास, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस।
अब यहाँ पर अगर इनके फैक्टर सही हो गए हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने के, जोड़ घटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे जो ये आया है वहीं यहाँ पर लिख देना है, अगर कोई बड़ा फैक्टर है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 36 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये टर्म मेरे पास सेम आ गया, इसका मतलब मेरा फैक्टर सही है। अब देखिए ये हो गया कॉमन के रूप में x माइनस 36, दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आ गया x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया फैक्टर। अब इस फैक्टर के रूट निकालने हैं, तो रूट निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, इफ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, तो एक x की वैल्यू ये आ गई। सेकंड में क्या है आपके पास, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। अब फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, रूट, फैक्टर तो ये आ गया, अब इसका रूट क्या हो गया, तो रूट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 9 और 36, ये आपके रूट आ गए। तो रूट, यहाँ पर रूट के ही तो नंबर आ गए हैं। अब आपको इसमें से क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंचे, तो ये तो रूट हो गए आपके। अब कंचों में देखिए, जब हम 9 लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं, 9। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, यदि x इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, जॉन के पास आ गए कितने, 9 बॉल, तो जीवंती के पास क्या हो जाएंगे, जीवंती के बॉल कितने हमने माने थे, 45 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 9, तो ये आ गया, इससे 9 माइनस कर देंगे यानी 36। तो ये हो गए जान के कंचों की संख्या और ये हो गई जीवंती के कंचों की संख्या। और इसी तरह से जब हम 36 लेते हैं, x की वैल्यू 36, x इज इक्वल टू 36, तो ये हो गई जॉन के कंचों की संख्या, तो जीवंती के निकालेंगे, तो जीवंती में क्या था, 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9, यानी जब हम x की जगह 9 रखेंगे तो जीवंती के पास 36 बॉल आएंगे, और जब x की जगह 36 रखेंगे तब जीवंती के पास 9 बॉल आएंगे। तो आंसर आ गया आपके पास इज इक्वल टू 9 माइनस और ये 36। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास सेकंड। हाँ, तो अब एग्जाम्पल का ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में दिया हुआ है 55 रुपये। एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या कहा गया है, कोई एक ऐसी कंपनी है या फैक्ट्री है जहाँ पर आपके खिलौने निर्मित होते हैं। तो कहा गया है कि एक दिन में खिलौनों की संख्या, तो यहाँ पर हम मानेंगे, देखिए एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट होगा एग्जाम्पल का, माना एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है, माना एक दिन में खिलौनों की संख्या, माना एक दिन में बने खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है,
तो एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, x। तो अब कहा गया है तो उसमें प्रत्येक दिन में खिलौनों की जो संख्या है उसका, तो उस दिन प्रत्येक खिलौने में जो खिलौने बने उसमें उसकी लागत कितनी आई। तो एक खिलौने में बने तो खिलौने की लागत बराबर कितनी है, टोटल कितने हैं 55 रुपए। तो ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स। ठीक, अब कहा गया है कि निर्माण के खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात की। तो खिलौनों की संख्या ये हो गई और लागत ये हो गई। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन कहा है, प्रश्नानुसार क्या होगा, इन दोनों इसका गुणनफल कितना होगा 750। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास x ब्रैकेट के अंदर 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। ठीक, अब इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक, अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा और ये हो गया प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो जो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है और लास्ट टर्म मेरे पास है ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 750, यानी कि आपके पास आ गया 750। इस 750 के हमको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका प्लस या माइनस हमको मिड टर्म मिल जाए, यानी कि 55। तो उसके लिए देखिए क्या होगा, आपको इसके फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर आपके पास क्या आएंगे, ये आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये है आपके पास 750, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 3 6 अब इसको ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 6 5 से करेंगे, फिर 5 से हमारे पास ये आ गया है। अब इसमें आपको ढूंढना है कि इसका फैक्टर 55 कैसे आएगा। तो 55 25 और ये हो जाएगा 5 15 15 दूनी 30। ठीक है, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 30 और प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अब इससे देखिए कॉमन लेते हैं तो कॉमन यहाँ से आएगा x, अंदर बचेगा आपके पास x माइनस 30। ठीक है, और यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 25, तो अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 30
इज इक्वल टू 0। तो आपके पास देखिए अब ये दोनों चीज़ें सेम आ गई तो ये कॉमन में आ जाएंगी, x माइनस 30 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो देखिए x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 30, और जब x माइनस 25 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। ठीक, तो एक वैल्यू x की ये आई, एक वैल्यू x की ये आई। अब आपको निकालना है खिलौनों की लागत और उसकी संख्या। तो देखिए x हमने मानी खिलौनों की संख्या, तो जब हम x की वैल्यू 30 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। जब x बराबर 30, तो ये हमारी हो गई खिलौनों की संख्या, क्योंकि हमने खिलौनों की संख्या x मानी है। और लागत क्या आ जाएगी, लागत आ जाएगी आपके पास कितना है 55 माइनस x, तो 55 माइनस 30 तो क्या हो गया, ये हो गया 25। यानी लागत कितनी आ गई आपके पास एक खिलौने की 25। जब हम x इज इक्वल टू 25 लेंगे तो ये x हमारी क्या हो गई खिलौनों की संख्या हो गई। सेकेंड कंडीशन में लागत क्या हो जाएगी, लागत इज इक्वल टू क्या लिया है मैंने 55 माइनस x, तो ये हो गया 55 माइनस 25 इज इक्वल टू 30। ठीक, तो इस दो कंडीशनों में हमारी वैल्यू 25 यानी खिलौनों की संख्या 25 और लागत 30, और इस तरह से आप ये दो आंसर, एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा, एक आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया था कि एग्जाम्पल 1 के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 में 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो दो संख्याएं पहले हमको माननी है। तो दो संख्याएं मानने के लिए क्या करेंगे, हमको पता नहीं है कि क्या संख्याएं हैं। ठीक, केवल मालूम क्या है हमको कि दो संख्याओं को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है 27। तो एक संख्या तो हम मान लेते हैं, कोई भी एक संख्या हम मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद में जो टोटल है उसमें से जो पहली वाली लेट करते हैं उसको माइनस कर देंगे, दूसरी हमको मालूम हो जाएगी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेट पहली संख्या बराबर कितनी है x। ठीक, दूसरी संख्या बराबर जो टोटल है उससे पहली संख्या को माइनस कर देंगे, यानी कि 27 माइनस x। ये हमारी क्या हो गई दूसरी संख्या। अब आपके क्वेश्चन में कहा गया है जो ये दोनों संख्याएं हैं इनका गुणनफल यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आता है 182। ठीक, तो देखिए आप यहाँ फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, तो पहली संख्या है आपकी x और इनका गुणनफल यानी 27 माइनस x, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं।
इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसकी प्लेस चेंज करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। इस इक्वेशन को फिर से वही फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 1, लास्ट टर्म क्या है इंटू 182, तो क्या आ जाएगा 182। अब इस 182 को ऐसे दो फैक्टर में हमको डिवाइड करना है जिनका ये प्लस माइनस हमको मिड टर्म यानी -27 हमको मिल सके। तो देखिए इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने के लिए आपके पास है 182, यहाँ फैक्टर करिए तो ये हो गया 9। ठीक, अब ये तो आपके पास जल्दी किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो गया, ये 13 से सीधे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 7 और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टर करने के लिए 7 2 जा 14 इंटू 13 और तो ये हो जाएगा 182 और 14 प्लस 13 हो जाएगा आपका 27। तो आपके पास ये आ गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को प्लस करना है यानी 14x 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस 1 ठीक है। अब इसको दो भागों में डिवाइड करके यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 और यहाँ क्या बचा आपके पास, ये x माइनस 14 आ गया। अभी यहाँ से कॉमन लेना, अभी ये लास्ट स्टेप नहीं है, यहाँ से कॉमन लेंगे -13, यहाँ बचेगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये टर्म मेरे पास सेम हो गया। तो अब सेम हो गया तो इसको लेते हैं कॉमन, इसको लाते हैं कॉमन में। तो कॉमन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 14 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक, तो अभी देखिए ये क्या हो गया, अब यहाँ पर ये दो वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है, तो इफ x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 14 एंड if x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 और एक x की वैल्यू 14 आ गई है। तो अब हमको निकालना क्या है, दोनों नंबर निकालने हैं। तो जब हम x बराबर 14 लेंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी हमारी 14 और जब देखिए यहाँ पर ये हो गया तो पहली संख्या क्या आ गई हमारी 14 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी पहली संख्या बराबर ये। ठीक, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, क्या थी आपके पास 27 माइनस एक्स तो इज इक्वल टू 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। एक आंसर आपके पास ये आया। और इसी तरह से यहाँ पे तो ये हो गई क्या हमारी, जब ये लेंगे तो पहली संख्या बराबर आ गया ये। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्या थी 27 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 27 माइनस 13 लिया है तो ये आ गया कितना 14। तो यानी कि जब हम x की वैल्यू 14 रखते हैं तो दूसरी संख्या हमारे पास आती है 13
और जब x की वैल्यू रखते हैं तो दूसरी संख्या आती है हमारे पास 14। तो इसके आंसर हो गए, आंसर बराबर है 13 और 14। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो सबसे पहले हमको कोई 2 नंबर आपको क्रमागत पूर्णांक है, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू। जैसे 1 2 3 4, क्रमागत का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार। ठीक है, तो इसलिए यदि हम पहली संख्या माना दो धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x एंड x प्लस 1। ठीक, तो ये क्यों, अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, यानी नंबर क्या होगा हमारे 2 और 3 कंटिन्यू होगा। ये होता है क्रमागत। तो अब ये तो हमने रिलेट कर लिए। अब इसके बाद में यहाँ कहा गया है कि ये जो संख्याएं हैं इनके वर्गों का योग क्या आता है मेरे पास, 365। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करेंगे x² प्लस योग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इनके वर्गों का योग क्या आएगा, 365। तो अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, x²। अब देखिए इसको किससे तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो लास्ट में आपने पढ़ी है उसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। ये हो गया 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू, या इसकी प्लेस चेंज कर देते हैं, इधर ले आते हैं इसको, चलिए अभी बाद में ले आएंगे। तो ये हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 2x, ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस, माइनस का आएगा 364 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले इसको भी छोटा कर सकते हैं, क्यों, देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन, अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये छोटा हो जाएगा। तो इससे 2 कॉमन लेने के बाद देखिए यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है आपके पास x² प्लस x, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 16 और ये 2, यानी आपके पास ये इक्वेशन आ गई इक्वल टू 0। तो ये 2 इधर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से कोई संख्या डिवाइड होती है आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ फाइनल इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए, ठीक, अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 और ये 182, यानी कि 182 के हमें 2 x से फैक्टर करने हैं, जो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाए। तो
फैक्टर सीधे सीधे इसके पहले सेम यही फैक्टर अभी हम आगे कर चुके हैं। तो यहाँ 14 माइनस 13 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1, और 14 इंटू 13 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। तो फैक्टर हमको पता है क्योंकि जस्ट सभी हमने किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। यहाँ से कॉमन x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ से कॉमन माइनस के साथ, क्योंकि हमको अंदर प्लस लाना है तो ये हो जाएगा कॉमन 13, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ दोनों सेम है तो कॉमन में आ जाएगी x प्लस 14, सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये। अब इसके लिए क्या करना है, इफ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 14 आ गया, एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 13। तो देखिए कोई भी संख्या हमारी हमको जो है निगेटिव, चूंकि निगेटिव में आया है तो हमको चाहिए क्या, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। तो निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको चाहिए पॉजिटिव संख्या। तो आपको ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसको निगलेक्ट मानेंगे। तो अब हमारे पास एक नंबर बचता है x इज इक्वल टू 13। तो जब x इज इक्वल टू 13 लेंगे तो देखिए जब x बराबर 13 तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया 13, ठीक। तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या मेरे पास क्या आ जाएगी, क्या थी आपके पास x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। क्या आ गया आपके पास 14। तो देखिए अब दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास कौन कौन से आ गए, तो दो क्रमागत, ठीक है, क्रमागत है ना, हाँ, दो क्रमागत धन पूर्णांक इज इक्वल टू क्या आ गया 13 और 14। ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले कहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या है मेरे पास, ये है समकोण त्रिभुज, ठीक। मान लीजिए ए बी और सी, ये है 90 डिग्री। अब कहा है कि इसका जो आधार है तो ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई मतलब होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार, ठीक है। जब भी जब ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके जस्ट सामने की साइड को कर्ण बोलते हैं,
कण के जस्ट सामने की साइड को लंब और शेष हमारी आधार, तो ये ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए कहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हमको आधार को लेट करना पड़ेगा। तो माना आधार इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक, तो जब आधार हमने ये लेट कर लिया, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर में, तो लंब क्या हो जाएगा, कहा है जो इसकी ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, 7 आधार से कम है ना, तो आधार कितना है x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो गई। और कण दी हुई है कितनी, 13 सेंटीमीटर, ये हमको दिया है 13 सेंटीमीटर। तो अब कहा गया शेष 2 साइड्स हमको निकालनी है। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि जो हमारे पास समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं यानी शेष 2 साइड्स के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए सबसे बड़ी साइड हमारी ये है, तो इसको क्या लिखते हैं, कर्ण का, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी इसका जो स्क्वायर आएगा वो इन दोनों के प्लस स्क्वायर से जो दोनों का प्लस होगा उसके इक्वल, ये दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है 13 का एक, तो इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू लंब यानी ऊंचाई हमने मान रखी क्या, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ये आधार क्या है x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होगा 169। ठीक, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 14 प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर। ठीक, और ये माइनस 14x प्लस 49 और इसकी प्लेस चेंज करेंगे माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 9 से 9 गया 0, 6 से 4 जाएगा 2 और 1 यानी कि 120। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 से सब कुछ डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए अब इसके जब 0 का इधर ये 2 को इधर लाएंगे डिवाइड में 0 के, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। फाइनली इक्वेशन हमको क्या मिलेगी, फाइनली इक्वेशन हमारे पास आ गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इस 60 के फैक्टर करने की मेरे पास यहाँ पर 7 आए। ठीक है, तो कैसे आएगा देखिए, क्योंकि यहाँ 1 दोनों का मल्टीप्लाई 1 और 60 करेंगे 1 आ गया। अब आया है 60, इस 60 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिसका मल्टीप्लाई 60 हो और प्लस या माइनस करने पर हमको मिड टर्म यानी 7 मिले। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आएगा
और 12 माइनस 5 करेंगे तो आएगा क्या 7, यानी कि हमारे पास फैक्टर ये आ गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 और माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, 12x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि अन्य क्वेश्चन में करते आए हैं, ये और ये। अब यहाँ कॉमन देखिए क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन क्या आएगा प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये और ये सेम हो गया, कॉमन आ गया x माइनस 12, सेकेंड ब्रैकेट मेरे पास आया x प्लस 5। ठीक, तो फैक्टर हमारे पास आ गए x माइनस 12 और x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे क्या करते हैं, देखिए जब हम x माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 12। ठीक, और जब x प्लस 5 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5। तो देखिए कोई भी लेंथ, कोई भी साइड या कुछ निगेटिव हमारी नहीं होती है। ठीक, तो इसलिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट मान लेंगे। कभी भी कोई लेंथ, कोई डिस्टेंस, ये चीज़ हमारी निगेटिव नहीं होती है। तो हमारे पास अब क्या बचा है ये नंबर लेने के लिए। तो ये नंबर जब हम लेंगे तो मैंने जो उसका समकोण त्रिभुज का आधार या बेस को लेट कर रखा है x, तो हमारा आधार क्या आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा आप हमारे पास क्या x लेट किया था, x बराबर 12। और अब हमको ऊंचाई निकालनी है यानी लंब, तो ऊंचाई बराबर हमने क्या लेट की थी x माइनस 7। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आई 12 माइनस 7। ठीक, x की वैल्यू 12 आई है माइनस 7, तो बराबर आपकी ऊंचाई कितनी हो गई 5। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर मेरा 5 सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आप जो अभी एग्जाम्पल 2 को सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा कुछ वैसा ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में बर्तनों का निर्माण, कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। ठीक है, एक विशेष दिन रखा गया है जिसमें प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग मतलब होता है प्रत्येक एक बर्तन का, कोई भी एक बर्तन का, प्रत्येक मतलब हर एक बर्तन का, उसकी जो कीमत होती है वो क्या होती है कि ये निर्माण किए गए बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक होती है। ठीक, और कहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है, यानी कितने बर्तन बने वो हमको निकालना है। और एक बर्तन यानी नग माने क्या होता है कोई एक बर्तन। ठीक है, तो उस एक बर्तन में जो हमारी लागत का मतलब होता है जो हमारा क्या कहते हैं खर्च लगा उसको बनाने में वो। ठीक, तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर सवाल हमने पढ़ चुके हैं। तब देखिए क्या है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत निकालनी है। तो माना एक दिन में
एक दिन में बने बर्तनों की संख्या बराबर क्या आएगा, एक दिन में बने बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक। और एक बर्तन की एक बर्तन की लागत बराबर आ जाएगा कितना, कहा है कि उस दिन बने बर्तनों की संख्या के 2 गुने, 2 गुने मतलब हो गया संख्या ये, 2 गुने हो गया 2x से 3 अधिक +3, ये आ गया, ठीक। तो एक दिन में बने बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन की जो बनता है, जो उसमें खर्च आता है, वो है ये। तो प्रश्नानुसार तो एक दिन में इतने बर्तन बनते हैं, एक बर्तन की कीमत ये है, तो उस दिन जितने बर्तन बने हुए हैं तो उनकी कीमत कितनी आ गई है, 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 2x + 3 = 90, ठीक। तो ये हो गया 2x² + 3x = 3x, हो जाएगा 3x = 90। तो ये हो गया 2x² + 3x और -90 = 0। इस 2 और 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ गया, और 180 का फैक्टर अभी हमने निकाला ही है। तो यहाँ आ गया आपके पास 2x² प्लस ये हो गया 15 - 12x -90 बराबर 0। तो हो गया 2x² प्लस 15x -12x -90 बराबर 0। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके कॉमन लीजिए, तो कॉमन आएगा यहाँ से x, अंदर आएगा 2x + 15 और यहाँ से कॉमन आएगा -6, अंदर क्या हो जाएगा 2x + 15 = 0। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये दोनों आ जाएंगे कॉमन, और अंदर हो जाएगा x - 6 = 0। तो हमारे पास सलूशन आया ये। तो इस सलूशन को अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखियो 2x + 15 जब हम लेते हैं 2x + 15 बराबर 0, तो 2x = आ जाएगा -15, x = आ जाएगा -15/2। ये आ गया नेगेटिव नंबर। तो इस नेगेटिव नंबर से कीमत हमको नहीं निकाल सकते ना इसके बर्तन के, तो ये हमारा हो जाएगा निगलेक्ट मान लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास x - 6 = 0, देन x = 6, यानी एक दिन में बनने बर्तनों की संख्या क्या हो गई, x, ठीक है। और एक बर्तन की लागत क्या हो गई, ये तो आ गई बने बर्तनों की संख्या। अब एक बर्तन की लागत क्या हो गई, एक बर्तन की लागत क्या थी, 2x + 3 ये थी। तो 2 × x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 6 + 3, तो ये हो जाएगा 12 + 3 = 15।
यानी एक दिन में 6 बर्तन बनते हैं और एक बर्तन की कीमत 15 है, तो जो इनका प्रोडक्ट आया है 15 छक्का 90, यानी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बर्तन की संख्या आ गई 6 और एक बर्तन की कीमत आ गई 15 रुपये। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर। तो आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।